एक पुरसकून पुरआसाइश लाइफ किसे पसंद नहीं होती, लेकिन उसके लिए खुले दिल के साथ साथ खुला पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम औरतों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि हम अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ अपनी चीज़ों को इस तरह मैनेज करते हैं कि हम अपनी लाइफ को लग्जरी बना लेती हैं। तो आज मैं भी आप लोगों के लिए ऐसी ही टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को लग्जरी बना देंगी और आप जो है ना बहुत पुरसकून लाइफ गुजार सकेंगी और लोग देखते के देखते ही रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर हम लोगों ने अपनी लाइफ को पुरसकून बनाना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेहनत के बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। तो उसके लिए होता ये है कि अक्सर हम जो होम मेकर्स होती हैं ना, उनको ये आदत होती है कि हम लोगों ने जो है ना अपने घर के अखराजात में से कुछ ना कुछ जो है सेव्स लाजमी करना होता है। तो पहली बात तो ये है कि मनी सेविंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ को लग्जरी तरीके से गुजारना चाहती हैं तो उसके लिए हम लोगों को कुछ थोड़ी सी टिप्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। कुछ थोड़े से अपने घर के असूल बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फिर अपनी लाइफ को बहुत पुरसकून तरीके से गुजार सकते हैं। तो उसके लिए अक्सर औक़ात जो होता है हर घर में हर किसी का ही दिल करता है, हर औरत का सपना होता है, हर बच्चे का दिल करता है कि हम लोग जो है वीक में एक दफ़ा वीकेंड पे चले जाएं या फिर किसी भी दिन हम लोग चले जाएं, हम लोग बाहर जाके खाना खा के आएँ। तो आप लोगों ने अगर अपने घर में इस तरीके का माहौल बनाना है कि पूरा हफ़्ता आप लोगों ने बाहर से हम बिल्कुल भी खाना नहीं मंगवाना। हम भी ऐसे ही करते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ अपने बच्चों को। जो है पूरा दिन हमारे बच्चे कभी कहाँ से ऑर्डर कर रहे होते हैं, कभी कहाँ से कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हम लोगों ने ऐसा करना है कि मैं अपने बच्चों को घर पर कुछ ना कुछ ऐसा बना देती हूँ जिसकी वजह से जो मेरे बच्चे बाहर के खाने की जो क्रेविंग्स होती हैं उनको वो कम हो जाती हैं। तो कोई ना कोई रेसिपी फॉलो कर लें, तो अपने बच्चों को जो है बाहर वाले खाना जो है उनको उससे अवॉइड करें। अपने बच्चों को वो वाला खाना बाहर वाला ना मंगवाने दें। खुद भी जो है आप बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हैं, उसको बिल्कुल बंद कर दें। आप लोग पूरा हफ्ता जो है घर पर खाना बनाकर इस तरीके से हमारी जो सेहत होती है वो भी बिल्कुल ठीक रहती है और हमारी जो है कुछ ना कुछ बचत भी हो जाती है। जब पूरा वीक हम लोगों ने बचत की होती है तो फिर कुछ हफ्ते के एंड पे जो है ना हम लोगों को मौका मिल जाता है कि हम लोग वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ कहीं इंजॉय करके आ जाएं, कहीं पर बाहर बैठ के कुछ ना कुछ खा पी लें या फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत जो है हम लोग आउटिंग पे जा। नेक्स्ट टिप मेरी आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आप लोग कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो अपनी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें आप लोगों ने ख़रीदनी है सबकी एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि 3 दफ़ा आप लोग बार बार रीड करें, बार बार चेक करें कि कोई चीज़ आप लोगों ने इसके अंदर एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं कर ली। इसी तरह जब आप लोग बाज़ार में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपनी जो चीज़ें आप लोगों ने लिखी हुई हैं सिर्फ वही ख़रीदें। अगर आप लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ख़रीदते हैं तो आपका बजट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अक्सर औक़ात होता ये है कि बाज़ार में कभी कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है। जैसे अगर हम लोग क्रॉकरी स्टोर पे चले जाएं तो इतने प्यारे प्यारे से बर्तन लगे हुए होते हैं, हमारा दिल कर जाता है कि हम लोग कोई ना कोई दूसरा बर्तन ख़रीद लें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि इस तरह करने से हमारा बजट ख़राब हो जाता है। और जो दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हम लोगों ने ख़रीदी होती है उसकी उस वक्त हमें ज़रूरत भी नहीं होती। नेक्स्ट टिप मेरी इस हवाले से है कि जब भी आप लोग अपने घर का राशन ख़रीदने जाएँ तो अपने घर का सारा राशन जो है वो इकट्ठा ख़रीद कर लेकर आएँ। जितनी भी आप लोगों को मंथली ज़रूरत है सारे का सारा जो राशन है वो घी हो गया, आप लोगों का दालें वगैरह हो गई, या फिर बच्चों के लिए जैम्स वगैरह आप लोगों ने मतलब कि एरा वगैरह जो भी हम लोग अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, अपने घर के लिए हमारी ग्रॉसरी जो भी होती है वो सारी की सारी आप लोग एक ही दफ़ा ख़रीद लें। एक ही दफ़ा ख़रीदने से एक तो हमें बहुत सारी बचत हो जाती है, क्योंकि हमें फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो डिस्काउंट दे देते हैं, और दूसरी बात ये है कि हमें फिर रोज़ रोज़ महंगी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपने घर का जो राशन है उसको एक ही दफ़ा ख़रीदें, घर से चेक करके जाएँ, अपनी लिस्ट बना कर जाएँ। जो अगर कोई चीज़ थोड़ी सी बाकी पड़ी है तो उसके साथ की थोड़ी सी और ज़रूर लेकर आए, ताकि वो ख़त्म होने पर आप लोग नेक्स्ट जो अगली चीज़ है वो इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से अगर हम लोग अपने राशन की लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं तो हमारी वही चीज़ें आएंगी जो कि जिनकी हम लोगों को ज़रूरत होगी और हमारे एक्स्ट्रा पैसे लगने से बच जाएंगे।
नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी वो है कि अक्सर औकात हम औरतें जो होती हैं ना, इनको एक आदत होती है कि कहीं पर अगर सेल्स लगी हुई होती हैं, जैसे जैसे हमारे डिस्काउंट लगे हुए होते हैं, कपड़ों के सीज़न ऑफ हो रहा होता है तो डिस्काउंट लग जाते हैं, जूतों पे डिस्काउंट्स लग जाते हैं और हम लोग जो होते हैं वो जल्दी जल्दी डिस्काउंट्स को देकर, सेल्स को देकर भाग पड़ती हैं कपड़े खरीदने, जूते खरीदने। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमारी अलमारियाँ पहले से ही भरी पड़ी होती हैं कपड़ों से, हमें ज़रूरत भी नहीं होती और हम लोग जाके उसको ख़रीद के ले आते हैं। इस तरह से हमारा सारे का सारा जो बजट होता है वो ख़राब हो जाता है और हम लोग अपने मंथली जो है ना महीने के एंड पे फिर बहुत हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है और हम अपने बच्चों को कोई भी जो है ना उनकी पसंद की चीज़ भी नहीं दिला सकते, जिस तरह से बाहर से खाना खाना या फिर आउटिंग वगैरह पे जाना। तो इस तरीके से उन सेल से फ़ायदा उठाएं, लेकिन अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने बजट से हटकर कोई भी काम आप लोग बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट चीज़ मेरी जो है आप लोगों के लिए वो है कि अक्सर औकात होता ये है कि हमारे घर में पुरानी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, उनको हम लोग हटाकर स्टोर में रख देते हैं और नए डेकोरेशन पीसीज या फिर नई चीज़ें लाकर हम लोग अपने घर में सजाते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी बिल्कुल ना करें। जिस तरह से हमारे घर में अगर कोई पुराना डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है तो उसको किसी नए तरीके के साथ आप लोग जो है ना इस्तेमाल करें, उसको किसी नए तरीके के साथ डेकोरेट कर लें, आप लोग अपने घर पर ही DIY तैयार कर लें, उसको इस्तेमाल करें। अपने इन फजूल चीज़ों पे अपने पैसे जो हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। नेक्स्ट चीज़ मेरी ये है कि जब भी आप लोग शॉपिंग पे जाएँ तो बच्चों को साथ बिल्कुल भी ना लेकर जाएँ। अगर आप लोग बच्चों को साथ लेकर जाएँगे तो वो आपके 1000-2000 जो हैं वो वेस्ट करवा देंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को देखकर माँगते हैं, दूसरा वो माँ को तंग बहुत करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को भी साथ ना लेकर जाएँ, इस बात को भी अवॉइड करें। इस महंगाई के दौर में मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो टिप्स हैं आप लोगों के ज़रूर काम आएँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ नेक्स्ट आने वाली हैं। तो मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया। मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।